हेलो गाइस। सो मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में आपको बता चुकी हूँ। आज मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं आज आपको बताऊँगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैंने क्या करा, रेक्टेंगल की जो वन साइड है सपोज़ ए बी, ये मैंने क्या करा, यहाँ से मैं पुश करा। ये पुश करके क्या हुआ, ये मेरा कुछ इस तरह से मेरी शेप ड्रॉ हो गई। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से सपोज़ मैंने इस वर्टेक्स से और अपोजिट साइड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट मीन्स हाइट। तो यहाँ से अगर मैं ये चीज़ कट करती हूँ, ठीक है, तो ये वाला मैंने हिस्सा कट करा और ये वाला मैंने पार्ट कट करके मैंने इधर वाले पे पेस्टिंग कर दी। तो ये मेरा क्या बन गया, कुछ दोबारा से रेक्टेंगल बन गया। कि मैंने क्या करा, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये चीज़ मैंने कट करी। अब ये कट करके मैंने क्या करा, यहाँ पर जॉइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, फिर से रेक्टेंगल बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, यानी कि जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को मैं इस तरह से डिनोट करी, यानी कि ये पैरेलल का साइन है और ये मेरा ग्राम, ठीक है ना, वो मेरा कहीं ना कहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने बोला है कि मेरा पैरेललोग्राम है जिसकी मेरी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है ना। जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे में। तो मैंने क्या बोला है, ये वाला पार्ट मैंने कट करा इसका, तो ये तो मेरा एज इट इज़ हो गई, ये वाली लाइन मेरी ड्रॉ हो गई यहाँ पर, और ये वाला कट करके मैंने इसको एज इट इज़ उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, यानी कि ये आ गया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, बेसिकली हमारा L इंटू बी होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या होता है, मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। लेकिन हम पैरेललोग्राम में बस हम क्या कर देंगे कि लेंथ को हमने बेस बोल दिया, ठीक है ना, और ब्रेथ को मैंने क्या बोल दिया, हाइट। हाइट क्या हुई, जो मैंने वर्टेक्स से ड्रॉ करी टू द अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो यानी कि ये तो मेरा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, मेरी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा कहीं ना कहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं करा है, ये रेक्टेंगल है जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसको मैंने यहाँ से पुश आउट करा है, ये मेरा ये कुछ इस तरह से फिगर फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर मैंने इस वर्टेक्स से मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अब मैंने क्या करा, इस पार्ट को कट करा, कट करके ये तो मेरा एज इट इज़ आ गया लाइन रेड कलर से, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो ये आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ, ये मेरा सपोज इमेजिनरी लाइन है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा क्या बन गया, मेरा पैरेललोग्राम बन गया। बस फ़र्क इतना है कि हम जहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ लेते हैं, यहाँ पर हम बेस इंटू हाइट लेंगे, दैट्स इट। वरना फॉर्मूला मेरा वही है, L इंटू बी, ठीक है। अब आता है हमारा, तो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। अब आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी क्या है, ये मेरा पैरेललोग्राम है जिसका फॉर्मूला मैंने भी बताया, बेस इंटू हाइट। अब मैंने क्या करा, इसका हाफ कर दिया, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये मेरा एक ट्रायंगल है सपोज़, एक ट्रायंगल तो ये हो गया मेरा नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल मैं ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने जॉइन करा, तो ये मेरा ऐसा आ गया और ये मेरा ऐसा आ गया और ये आ गया। तो ये क्या बन गया, मेरा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। तो मैंने बोला है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि अगर मैं इसका बोलूँ, ये भी ट्रायंगल है ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या है, मेरा बेस इंटू हाइट का हाफ, ठीक है। इस पूरे का क्या है एरिया, बेस इंटू हाइट, मैंने अभी बताया, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल है। तो ये क्या है, मेरा पूरा बेस इंटू हाइट, और मेरा बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यानी कि इसका, यानी कि पैरेललोग्राम का हाफ, तो डैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या आ गया, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल।